वक्फ बिल में होगा बदलाव, नीतीश ने समर्थन के बदले रख दी शर्त। मुसलमानों के विरोध के चलते दबाव में जेडीयू, अमित शाह को जेडीयू ने दे दी संशोधन की सूची। जेडीयू ने वक्फ बिल में दिए हैं 3 संशोधन। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर रही है, लेकिन इस बिल के संसद से पास होने से पहले ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है और विरोध के चलते एनडीए में शामिल पार्टियां दबाव में दिखाई दे रही हैं। बिल संसद में पेश हो उससे पहले ही जेडीयू की तरफ से बिल में संशोधन की डिमांड कर दी गई है। जेडीयू ने मोदी सरकार को 3 सुझाव दिए हैं और साफ कर दिया है कि जब तक इन संशोधनों को बिल के साथ पास नहीं किया जाएगा, तब तक पार्टी बिल को लेकर पक्के तौर पर समर्थन का आश्वासन नहीं दे पाएगी। जिन संशोधनों के बारे में जेडीयू ने अमित शाह से कहा है कि उन्हें स्वीकार कर लें तो समर्थन देने को तैयार हैं, उसमें जेडीयू का कहना है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। यानी जमीन विवाद पर सीधे केंद्र की एंट्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसी जमीन पर केंद्र की एंट्री हो जो केंद्र के अधीन आती हो। जैसे सेना या रेलवे की जमीन को लेकर विवाद हो तो ही केंद्र इस मामले में सीधा दखल दे, नहीं तो राज्य के ऊपर ही जमीन विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी हो। अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के जरिए इस पर फैसला हो। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून जिस दिन बने उसी दिन से इसे लागू किया जाए। पहले के विवादों में नए कानून का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। साथ ही अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। नीतीश की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हो तो उसका तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। वैसे ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सुझाव पर मोदी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है और जेडीयू को आश्वासन दिया है कि जब बिल पर चर्चा होगी तो इन सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी और जरूरी हुआ तो बिल में इसे जोड़ा भी जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने एक बार फिर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वक्फ विधेयक के पेश किए जाने पर नीतीश कुमार संसद में उसके खिलाफ रुख अपनाएंगे। ये अच्छा है कि नीतीश ने उस परंपरा को जारी रखा है जिसका वो लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ये संदेश दें कि कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा, मुसलमानों से संबंधित मामलों पर बिहार के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हमारा मानना है कि नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू वक्फ विधेयक का सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी भी उम्मीद है कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने वाले नीतीश कुमार केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाए जाने पर साफ रुख अपनाएंगे। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह फैसला करना है कि वक्फ संशोधन बिल से होगा या नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और इस बिल को पास कराने के लिए उसे टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की जरूरत पड़नी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।